नमस्कार। ज्ञानस्तु चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा। हम लोग आज इंग्लिश स्पीकिंग क्लास देखेंगे और पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट देख लिया था। तो इस वाली क्लास में हम लोगों को देखना है सिंपल फ्यूचर या फिर इसको बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ये हमने देखे थे। तो अब हम इसको समझ लेते हैं। देखो अगला कंटिन्यूस वाला है, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी देख सकते थे और प्रेजेंट परफेक्ट को पहले प्रेजेंट को पूरा हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद में उसमें भी देखो प्रेजेंट में ये कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ने के बाद भी हमारे पास क्वेश्चन वर्ड वाले नेगेटिव वाले ये सब बचते हैं ना। तो प्रेजेंट अगर समाप्त करने पाएंगे तो थोड़ा प्रेजेंट में बहुत लंबा चलते रहते हैं। तो प्रेजेंट से स्विच करें, हम लोग सिंपल सिंपल वाला देख रहे हैं। इंडेफिनिट वाला प्रेजेंट देखा, इंडेफिनिट वाला हमने पास्ट देखा और इंडेफिनिट वाला फ्यूचर देख ले रहे हैं। फिर कंटिन्यूस को ऐसे ही देखेंगे तीनों में, फिर ऐसे ही परफेक्ट को, ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूस को और ऐसे ही हम लोग देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस के देखने के बाद नेगेटिव वाले क्वेश्चन वर्ड वाले ऐसे देखेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा सहूलियत होगी समझने में। वो आगे पता लगेगा कैसे सहूलियत होगी। तो अभी आज क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट हम लोगों को देखना है। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या हुआ, सिंपल इसको बोल लो, सिंपल फ्यूचर बोल लो या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोल लो। इस बारे में देखो बहुत जरा सा चीज समझना है, बस एक रूल समझना है, इसमें कुछ नहीं है। पीछे हम लोग सब पढ़ चुके हैं, ज्यादा हम लोग को बातें करनी नहीं है। इसमें क्या है, अगर समझना चाहो तो क्रिया ऐसी क्रिया है कि जो हमें भविष्य में होती हुई नजर आएगी। ठीक, इसमें बस क्रिया कैसे पहचान आ जाएगी, वरना तो पहचान के लिए आपको क्या है, ग गी और गे ये मिलेगा। ठीक है, लास्ट में या फिर ता होगा, ती होगी, ते होगे, ते होंगे, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में, लेकिन गा गी गे ऐसे पहचान ध्यान रखो। और नियम या रूल बनाने का क्या है, सिंपल ये ध्यान रखो, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में विल या शैल लगाना है। अभी इस पे बात करेंगे ये विल या शैल का मुद्दा क्या है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले लगाना है, उसके बाद विल या शैल। अब इसमें विल या शैल कैसे लगाना है वो हम समझ ले। विल या शैल की बात देखो दरअसल ऐसी ही है। अच्छा, एक पिछली वाली क्लास में मतलब बच्चे ने ऐसे बोला था कि कुड वाला, मतलब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, तो उसमें कुड की बात आई थी कि कुड लगाएंगे जैसे। तो उसमें क्या है, कुड भी बस अभी सीख लो, हम लोग आगे पढ़ेंगे सब हेल्पिंग वगैरह। कुड है, शुड है और माइट है, मे है, इन सब का यूज आगे हम पढ़ेंगे, चिंता मत करो आएगा सब। लेकिन उन्होंने कहा था तो मैं बता रहा हूँ, सब्जेक्ट लगाना है, उसमें पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग समझते हैं सब्जेक्ट, फिर इसमें कुड लगाना है आपको। ठीक, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा ली। ठीक है, यहाँ पर दिक्कत हो रही थी, पास्ट इंडेफिनिट में क्या था, सब्जेक्ट था, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, फिर ऑब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुड अगर लग रहा है, वहां पे कुड का मतलब जहाँ पे सका लिखा हुआ है सेंटेंस में, सका। ठीक है, वैसा नहीं कर सका, या पुलिस चोर को नहीं पकड़ सकी, तो ये वाले बात आएगा। तो इस सका या सकी वाला जब मामला आएगा तो उसमें कुड लगाओ उसके लिए। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना, फर्स्ट है, पहला, क्रिया का पहला रूप, ना कि क्रिया का दूसरा रूप। क्रिया का दूसरा रूप जब कुड नहीं आ रहा होगा तब तो क्या सिंपल लगाओगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह जो आगे ऐसे नोट वगैरह डिड नोट वाला आएगा तो डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वो हम सब लोग आगे देखेंगे। तो ये कुड वाला पूछा था उस टाइम मैं पास्ट इंडेफिनिट, शायद मैंने पिछली बार और क्लास रिकॉर्ड करी थी, उसमें नहीं, क्लास में रिकॉर्ड कर रहे थे हम लोग तब मैंने बताया नहीं था, लेकिन वो आगे आएगा तब हम बताएंगे। तो उसमें आप घबराए नहीं, हम लोग एक एक चीज भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या है, विल और शैल की बात हम लोग कर रहे थे। तो विल और शैल में देखिए क्या है कि अभी तक क्या था, पिछले पीछे टाइम तक चलते हुआ आता था कि आई के साथ में और वी के साथ में, आई और वी के साथ में, यानी कि ये दो आई और वी, इनके साथ में तो आप लगाएंगे क्या, शैल। ठीक, ये पिछले चला आ रहा था। और यू है, दे है, ठीक, और बाकी सब जितने शब्द आ रहे हैं, या कोई सब्जेक्ट भी है, मतलब कोई किसी का नाम है, मतलब ही शी इट दे, किसी का नाम भी अगर है तो आप क्या लगाएंगे उसके संग में, यू के साथ में भी विल लगाएंगे। ठीक, अन्य के साथ में यहाँ पे मैं अन्य लिख दे रहा हूँ, या फिर अदर्स लिख लो, जो भी आपको समझ उसके साथ में विल लगाएगी। ये प्रचलित चल रहा था अभी तक, बाकी आई और वी के साथ में है। लेकिन क्या आजकल मॉडर्न अंग्रेजी अगर हम पढ़ा है, मॉडर्न मॉडर्न की जब लोग बात करने लगे तो उसमें क्या होने लगा, उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया मामला। चलो इसको लिखे रहने देते हैं। जो मॉडर्न आजकल बोला जा रहा है अंग्रेजी ना, उसमें क्या है, सबके साथ में, कोई वो आई हो या वी हो, यू हो, दे, ही शी इट वगैरह कुछ भी हो, उन सबके साथ में विल का प्रयोग कर दे रहे हैं। विल का प्रयोग सबके साथ में कर दे रहे हैं। फिर शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग, तो ये वाली बात आ जाती। शैल का प्रयोग दो जगह करा जाता है।
तो कई किताबों तो मैंने देखा, मैंने बताया ना आप लोगों को बताया कि मैं कई 7 8 9 किताबें हैं उनसे मैं पढ़ रहा हूँ, उनसे देख देख के आपको अंग्रेजी बता रहा हूँ कि रिवाइज करने कोई ऐसा नई चीज आई है तो नहीं समझ लूँ। फिर गूगल है, फिर जो रिसर्च में अगर कोई ऐसी चीज ऐड आ रही है तो वो भी देख लूंगी। अब चलन का जैसे मैंने आपको एंट बताया था, AI और एन, वो फर्स्ट वाला कॉमा लगा के और टी लगाना, तो वो बताया था। वो सब किताबों में नहीं आया, लेकिन बोल चाल में वो भी चलने लगा अभी, और अच्छे अच्छे जो आर्टिकल्स हैं जो, तो उसमें लिखा जा रहा है। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि जो अब चलन आ गया इसका आगे, लेकिन अभी भी कई किताबें हैं उसमें विल और शैल ऐसे लिखा है कि आई और बी के साथ में आप शैल लगाएं, बाकी सबके साथ में विल लगाएं। तो इनके मुताबिक क्या होगा, सब्जेक्ट अगर आई और वी हुआ तब आप शैल लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और अन्य कोई भी आ जाए तो सब्जेक्ट लगाओ, फिर विल लगाओ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश आ गई है, मॉडर्न इंग्लिश चलने लगी, उसमें क्या उन्होंने कहा कि सबके साथ में विल लगा दो, कोई भी हो तो सबके साथ विल लगाओ, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर अब जो मॉडर्न वाली बात है शैल कहाँ लगेगा, तो शैल बताओ कहाँ लगेगा, तो आप शैल की बात कर लेते हैं, शैल कहाँ लगेगा। तो शैल इन्होंने बताया, चलने लगा कि जब हम किसी को पूछ रहे हैं कुछ, ठीक है, जब हम पूछ रहे हैं तब, और जब कोई निश्चित ही काम है, ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है, ऐसा होना ही चाहिए, या फिर वो कुछ निश्चय है उसको जोर दे के कहा जा रहा है कि मैं ऐसा होगा ही होगा, ठीक है, तब आप उसमें शैल लगाएंगे। जैसे 2 सेंटेंस मैंने लिख रखे हैं आपके उसके लिए। जैसे एक तो ये वाला एर्थ वाला, ठीक, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, तो यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक। हालांकि क्वेश्चन वाली बात आ रही है, हम क्वेश्चन वर्ड वाले को हमने पकड़ा नहीं था अभी ना। हम क्वेश्चन वर्ड वाले जब पढ़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक वाले हम पढ़ेंगे तो उसमें सब में देखेंगे। लेकिन अगर मुझे समझाने के लिए यहाँ पे शैल वाले में ऐसे ही आगा पूछने के लिए शैल लगा रहे हैं, तो इसलिए मुझे एक उदाहरण लेना पड़ा उसका, ठीक है। तो बल्कि 2 उदाहरण ले लिए। तो क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, तो शैल आई शट द विंडो, ये शैल लगेगा यहाँ पर, ठीक, आई के साथ में। लेकिन हाँ, यहाँ पर बात क्या हुई, आई और वी के साथ में ही पूछने के लिए इन्होंने शैल का प्रयोग बताया, ऐसे करके। और आई रहा पूछने में, वरना वही हो गया, क्या हम ऐसे करके बाकी इसमें, क्या हम आज बाहर खाने जाएंगे, तो शैल वी ईट आउट टुडे, तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। ये वो दूसरा वाला जो मैंने बताया आपको, कि जहां पर निश्चय ही बात होगी, ऐसा होना ही चाहिए, या ऐसा होगा ही, जहाँ निश्चय की बात आ रही तो वहां पर क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। फिर ये सबके साथ लगा देंगे कि यू के साथ में शैल लगेगा, ठीक है, यहाँ पर आई हो कुछ भी हो तो उसके साथ में सबके साथ में शैल लगेगा। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि निश्चय हो, या फिर क्या, पूछने, ठीक है, पूछने की बात हो रही हो, और पूछने, और क्या फिर निश्चय की बात हो, ठीक है, ठीक, पूछने ऐसे लिखा जाएगा, निश्चय की बात हो या फिर क्या, होना ही चाहिए, ठीक, कुछ ऐसी बात हो, तब आप लगाएंगे होना ही चाहिए। तब आप लगाएंगे क्या, शैल लगाएंगे, आई के साथ में, बी के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में, ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में, नाम के साथ में, ठीक, ऐसे लगाएंगे। तो अब हम इनको सेंटेंस उधर बना लेते हैं। तो ये आपको दुविधा दूर हो गई होगी कि सब्जेक्ट उसके बाद विल या शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, तो कैसे लगाना है। अब समझ लो, सिंपल है, कुछ नहीं है। मैं आऊंगा, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई, आना, मतलब वर्ब इसके बाद में लगाना विल, तो वही हो गया आई विल, ठीक। कई किताबें इसको बोलेंगे आई शैल, लेकिन मैं आऊंगा तो आई विल कम, ऐसे कर दो, ठीक, आई विल कम। अब आ जाओ, अगर मान लो पक्का है ये तो आप इसको बोलो आई शैल कम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है, आई शैल कम, जो पता है मैं आना है ना, जैसे कि कोई बोलेगा मैं आपको स्टेशन लेने, आप चिंता मत करो मैं आपको स्टेशन लेने आऊंगा ही आऊंगा, तो आई शैल कम, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आ सकता है कि जब कोई पक्का ही बात है तो यहाँ पे लिख सकता है कि आई शैल कम, इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। लेकिन बस समझना है यहाँ पर कि जब निश्चय ही है कि मैं वहां पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा, जब आप निश्चय हो तो आप कह सको आई शैल कम। आप किसी, ये तो आप ही बोलोगे, आपको पता है कि आप जाओगे नहीं जाओगे, ऐसे बोलते हैं ना, अरे आना घर पे बेटा, तो आप आना घर पे क्या लगाते हो, ठीक है आऊंगा आऊंगा, ऐसा वाला मामला है, ठीक, आई कम, तो आई कम, आइल बोल देते लोग इसको, बोलने बोलने चालने में कैसे बोलेंगे इसको, आइल। मैंने आपको बताया भी था शायद एक बार, नहीं बताया था तो उधर बताया, वो उनको पढ़ा रहा था मैं तब। तो इसको बोलेंगे आइल कम, ठीक, आइल कम ऐसे लिखेंगे, और पढ़ेंगे क्या, आइल, आ इल, आइल, यानी कि आइल कम, आइल कम। तो इसको यानी आइल कम यानी कि कोई आना बेटा, आइल कम, ठीक, आइल कम यानी मैं आऊंगा। और आई शैल कम, मैं पक्का आऊंगा वाला मामला है कि मैं आऊंगा ही आऊंगा, निश्चय वाला, तो आई शैल कम।
तो वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ पे निश्चय लेके बोल रहे हो, कहाँ पर ऐसी हवा में बोल रहे हो। तो आई विल कम या फिर आई शैल कम, वो देख लेना आप, ठीक है। लेकिन ये मैंने शैल वो वाला शैल नहीं लगाया जो किताबें कह रही है कि आई के साथ में शैल लगानी लगाना, क्योंकि वहां पे निश्चय थोड़ी ना था। यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर निश्चय है तो आई शैल कम, और अगर आपको निश्चय नहीं है तो आई विल कम या फिर आई विल कम, और चल जाएगा। लेकिन आई विल कम बोल दो, बोलने में क्या है, आई विल कम, बोलने में आप ऐसे बोल दो। अब इसमें आई, ये अपोस्ट्रोफी वाला कॉमा और डबल एल, इसका मतलब विल भी हो सकता है और शैल भी हो सकता है। तो कई बार क्या था, इंग्लिश जब स्कूल में बच्चे लिख देते थे कि पता नहीं चले विल लगेगा शैल लगेगा, तो आई लिख के चल देते थे। तो वो मना कर देते ऐसे मत लिखो, क्योंकि इसमें डबल एल को पता नहीं विल पढ़े या शैल पढ़े। जब वो कहते हैं यहाँ विल लगेगा, तो वो कहते हम तो विल ही लगाया है। जब वो नहीं यहाँ शैल लगेगा, तो वो हमने तो शैल ही लगाया था। तो लिखने में मना कर दिया था, बोलने में तो आई विल बोल दो, ठीक है। लेकिन आई विल, आई शैल, ये चीज हो गई। तो यहाँ मैंने शैल कौन सा लगाया है, यहाँ शैल लगाया है निश्चय वाला, ना कि जो किताबें कह रही है कि आई के साथ में शैल लगाना, ठीक। वह खाएगा, तो वह खाएगा क्या हो गया, ही विल। अब किताबों के साथ ही के साथ विल लगाए, ही विल ईट, फुल स्टॉप। अब ही विल ईट, फिर क्या है, ही शैल ईट भी कह सकते हैं इसको, ही शैल ईट। जब वो पक्की बात है तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ही शैल ईट। तो यहाँ पे ये भी कर सकते हो। लेकिन अब अगला क्या है, वह आज स्कूल जाएगा। वह आज स्कूल जाएगा का मतलब क्या है, तो ही विल। अब यहाँ पे वह आज स्कूल जाएगा, तो जहाँ भी कहीं निश्चित वाली बात आ गई तो हर जगह आप कहोगे ऐसा पक्की बात है, पक्की बात है, तो ही शैल वगैरह लगा दो, ठीक। कहीं पे आपको देखिएगा ऐसा होना ही चाहिए, यहाँ पे जरूरी बात है, तब आप जहाँ बहुत उस चीज का जोर हो, एम्फेसिस हो, तब, ठीक। हर बात में जैसे हो सकता है आप कहोगे हर बात में इसमें जोर दिया जा रहा है तो हर जगह शैल लगा देंगे। लेकिन कई जगह आपको ध्यान रखना है कि बहुत जब बहुत जरूरी चीज हो वहाँ शैल लगाएंगे, वरना पूछा जा रहा है तब शैल लगाएंगे, वरना आप सब जगह विल लगाएंगे। जो मॉडर्न में चलता है विल विल विल, सब जगह विल लगाओ, ये चल रहा है, ठीक है। एक सेकंड, ये लाइट लाइट जरा ब्लिंक कर रही है, एक मिनट रुके आप लोग। माफ करने जरा, लाइट ये ब्लिंक कर रही थी। तो कहाँ हम बता रहे थे, इस पे बात करते कि हाँ शैल की बात हो रही थी ना, कि हर जगह लगा दो कि शैल शैल, तो नहीं, शैल दो ही तीन जगह लगाओ आप। तो पूछने के संबंध में कि आप बहुत विनम्रता से पूछ रहे हो तब, और जब आप कि बहुत कुछ हो जैसे तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, चिंता मत करो, ऐसे वाला मामला, ये चिंता मत करो मैं आऊंगा ही आऊंगा, तो ऐसे करके जब किसी को अश्योरिटी दे रहे हो, निश्चय दे रहे हो, तब मैं आज स्कूल जाएगा, ये भी निश्चय है कि जाएगा। लेकिन एक होता है कि जाएगा, अब आपके निश्चय से जाएगा, चिंता मत करो, उसे आप किसी से कह रहे हो कि वो जाएगा, जाए स्कूल, निश्चय दिला रहे हो, तो चिंता मत करो। तो आप किसी कह रहे हो तो चिंता मत करो कि आज स्कूल जाएगा जाएगा, ठीक है। तब आप शैल लगा देना यहाँ पे। तो विल और शैल हमारे हाथ में है, तो विल और शैल कैसे हम लगाने, ये बस हमारे हाथ में, ये चीज हम देख लेंगे कैसे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कोशिश क्या करेंगे, हम लोग विल लगाएं, बाकी शैल वाली बात जो मैंने बताया कि जब आप किसी को निश्चय दिला रहे होंगे किसी की बात कर, तब हम लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर कोशिश यही वाली बात है, और ज्यादा इसमें है कुछ नहीं। तो वह आज स्कूल जाएगा, तो ही विल हो गया, और बाकी गो टू, ही विल वर्ब की आ गई, छोटा जीवन में, ही विल गो टू स्कूल टुडे, ही विल गो टू स्कूल टुडे, ठीक, टुडे, या फिर टुडे ही विल गो टू स्कूल, ऐसे कर दो, ठीक। वह कल 10 साल का होगा, तो वह कल 10 साल का होगा, अब आपको इसमें तो निश्चय है, ठीक। ऐसा वाला निश्चय नहीं है, ध्यान रखना, वह कल 10 साल का होगा, तो हम विल लगाओ, ही विल, ही विल, ही विल हो गया। वर्ब क्या है यहाँ पे, होना, ठीक है। तो होने के लिए क्या हो जाएगा, बी, ही विल बी, ही विल बी क्या, बी 10 ईयर्स, 10 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर्स ओल्ड, कब, कल, कल होगा यानी कि टुमारो, TOMORROW, ठीक है, टुमारो। टुमारो की स्पेलिंग याद कर लेना अगर नहीं आ रही है तो। अब क्या है, अब ये जूते 2 साल से अधिक चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, इसमें देखो, अब ये तो आप लोग बोलते हो नॉर्मली ये जूते 2 साल से अधिक चलेंगे, तो इसमें ऐसे ही वाली बात है कि ये मैं वो सेंटेंस लिखे हैं आपको जो आपको बोल चाल में आप बोल सको। तो ये जूते 2 साल से अधिक चलेंगे, या दो, आप ऐसे थोड़ा बोलोगे यार जूते 2 साल से अधिक चलेंगे, अगर अधिक बोलते हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं बोलते हो तो आप ऐसे तो बोलोगे कि जूते 2 साल से ज्यादा चलेंगे, अरे 2 महीने से ज्यादा चलेंगे, 2 महीने अपने हिसाब से देख लें, 2 साल अपने हिसाब से देख लें, जूते की जगह चप्पल हो तो चप्पल की इंग्लिश लिख लें, स्लीपर्स,
या फिर पैंट हो तो पैंट देख लेना, कोट हो तो कोट देख लेना, वो अपने आप बोलो। लेकिन आप बोलोगे तो किसी को इतने टाइम तक चलेगा। अगर आपकी खुद की दुकान हो तो आप हमेशा बोलते ही बोलते रहोगे कि ये जूते 2 साल से अधिक चलेंगे। लेकिन खरीदने जाओगे तो अपने दोस्त को बोलोगे, अपने पिताजी को बोलोगे, अपने भाई को बोलोगे, ऐसे बोलोगे, है ना। या फिर बहन बहन वगैरह किसी को जो दिलवाने जा रहे हो, शॉपिंग करवाने, तब तो ये सेंटेंस बोल सकते हैं हम लोग, इसलिए मैंने लिख दिया ये जूते 2 साल से अधिक चलेंगे। तो ये जूते के लिए क्या बोल देंगे? दीज शूज। ठीक, दीज शूज। अब यहाँ लगा दो विल, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद लगा दिया हमने क्या? विल। अब दीज शूज विल अधिक चलेंगे या अधिक टिकेंगे, तो दोनों के लिए आप लगाओ विल लास्ट। तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगा दो विल लास्ट। लास्ट लगाते हैं चलने के लिए, मतलब खत्म होने, कहाँ तक खत्म हो जाए। तो दीज शूज विल लास्ट। अब लास्ट कब तक? 2 साल से अधिक। तो मोर देन यहाँ पे देखो देन THAN है, ठीक है। एक देन होगा THAN देन। ये मैंने बहुत जगह बच्चों का देखा है, आप लोग देख लो। अगर आप लोग नए हो, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो एक बार देख लो। THAN देन और THEN देन, ठीक। दोनों को एक जैसा बोल रहे हैं और दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक। यानी कि ये भी देन है, ये भी देन बोलेंगे ऐसे। देखिए इसका मतलब जब अपेक्षा की बात हो रही है, तुलना की बात हो रही है, तब हम बताते हैं। यानी जब तुलना कर रहे हैं, अपेक्षा वाली बात आ रही है, तब इसमें बात आता है, ये लगाते हैं। यू आर बेटर देन मी, तुम मेरी तुलना में या मेरी अपेक्षा मतलब ठीक हो। यू आर बेटर देन मी, सुंदर हो, ठीक। यू आर गुड बेटर, यू आर बेटर देन मी, या फिर कुछ भी बोलो, सुंदर हो, अपेक्षा, मतलब जब तुलना कर रहे हो आप तब। और देन का मतलब, इसका मतलब होगा तब, जो भी मैंने बोला तब इसका मतलब THEN का मतलब तब, कि तब ऐसा करते हैं, या तब THEN, सो देन, ठीक। तो THAN कई बार मैंने बहुत बच्चों को देखा, देन जब भी बोला जाएगा तो THEN कुछ मतलब नहीं, कैसे भी लगा रहे हैं। तो मोर देन, ठीक, मोर देन 2 साल से अधिक, मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल की तुलना में 2 साल से अधिक। तो 2 साल से तुलना हो रही, 2 साल की तुलना से 2 साल से अधिक, ऐसे बात है। मोर देन 2 ईयर्स, फुल स्टॉप, हो गया ये। अब आगे बढ़े। वह सिर्फ, तो मैं बोल दूं, अगर आपको दिख तो रहा होगा, लेकिन बोल दूं, दीज THESE, दीज शूज विल लास्ट मोर देन 2 ईयर्स, फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे। वह सिर्फ अपने पिता की सुनेगा, उससे पहले बल्कि ऐसा सेंटेंस ये वाला देख लो, वह मेरी कभी नहीं सुनेगा, ठीक है। तो वह मेरी कभी नहीं सुनेगा, या ऐसे बोलो ना, वह मेरी कभी नहीं सुनेगा, वह सिर्फ अपने पिता की ही सुनेगा। तो यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे बोलते हैं हम लोग, वह मेरी कभी नहीं सुनेगा, है ना। और वह सिर्फ अपने पिता की ही सुनेगा, या फिर वह सिर्फ अपने भाई की ही सुनेगा, या वह सिर्फ अपने दोस्त की ही सुनेगा, ऐसे करके बोलते सेंटेंस। तो इसलिए दोनों सेंटेंस ऐसे लिख दिए। अगर आप ऐसे इसको पहले इसको बोलते हो कि वह मेरी कभी नहीं सुनेगा, वह सिर्फ अपने पिता की सुनेगा, या वह सिर्फ अपने पिता की सुनेगा, वह मेरी कभी नहीं सुनेगा, तो ऐसे ऊपर नीचे कोई भी सेंटेंस बोल सकते हो। तो जो पहले बोलो वो बोल देना, ऐसे करो, दोनों अंग्रेजी के सेंटेंस वहाँ पे चेप देना, है ना, जहाँ भी बोलने की कोशिश करो। और ये जो पीछे हम लोग सेंटेंस पढ़ चुके हैं ना, आप लोगों ने ऐसे करा था पिछली बार, मैंने आपको टेस्ट दिया था। जितने भी पीछे सेंटेंस आप भी ऑनलाइन सुनते रहिए, जितने भी हम पीछे सेंटेंस लिख रहे हैं, वो सब आपको आने ही आने चाहिए। हमने कितने पढ़ लिए? पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो भी बनाए हैं हमने एग्जांपल के तौर पर, वो आपको आने ही चाहिए। और वो ऐसा थोड़ा ना कि वो मतलब रूल सीख जाओ एक बार आप और उसके बाद तो आने ही चाहिए। भूलना नहीं है, ये सेंटेंस भूलना नहीं है, इनको बार बार अभ्यास करो। ये 2 सेंटेंस जो बोल दी, वह मेरी कभी नहीं सुनेगा, वह सिर्फ अपने पिता की ही सुनेगा, ये बोलो जाके। जहाँ भी कोई आपको लगेगा तब बोलेगा, आपने वो दोस्त के लिए बोलना, लड़की हो तो बोलना वह मेरी कभी नहीं सुनेगी, और वह सिर्फ मम्मी की सुनेगी, ऐसे बोल दो। या आपकी दोस्त हो या आपके दोस्त हो, तब ऐसे बोल दो। ये 2 सेंटेंस बोलो, उसको अभ्यास करो, आनी चाहिए बार बार। दोनों सेंटेंस, दो सेंटेंस मिल गए आपको बोलने के लिए। जूते दिलाने ले जाओ अपने दोस्तों को, तो उनको बोल दो, अरे दीज शूज विल लास्ट मोर देन 2 ईयर्स, ऐसे बोल दिया। अभ्यास करो, लेकिन अभ्यास करोगे तभी आएगी, बिल्कुल वरना अंग्रेजी नहीं आएगी। आप सब लोग समझते रहे, अभ्यास पे ही है, कि मैं आपको बार बार पीछे भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ। तो वह मेरी कभी नहीं सुनेगा, तो ही विल, तो वह होगा ही विल। अगर वह मेरी कभी नहीं सुनेगी तो शी कर देना आप, ठीक है। तो लड़की तब ध्यान रखना कि यहाँ बोल रहा है ही विल, तो वहां पे पता लगे वह मेरी कभी नहीं सुनेगी, तो ही विल नेवर बोल दिया वहां पे। तो ही को शी का ख्याल रखना थोड़ा वहां पे, कि शी विल नेवर। तो कभी नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं? नेवर, ठीक। तो शी विल नेवर या फिर ही विल नेवर। और सुनने के लिए क्या हो जाए? लिसन, वही लिस्टन, लिस्टन है ना, हम लोग उस पर सब पढ़ चुके हैं, लिसन क्यों लिखा है, लिसन। तो ही विल नेवर लिसन टू मी, लिसन के साथ में टू आ जाता है यहाँ पर, लिसन टू मी। ये सब थोड़ा सा करते हैं कि कहाँ पे टू आ, कहाँ पर हम सीखेंगे धीरे धीरे।
जैसे गोइंग टू स्कूल है ना, आई गो टू स्कूल, ये सब देख लेंगे, बार प्रीपोजिशन वगैरह पढ़ेंगे। तो ही विल नेवर लिसन टू मी, ठीक। तो ही विल नेवर लिसन टू मी, तो किसकी सुनेगा? तो ही, तो मैं लड़के को समझ के चल रहा हूँ, ठीक है। ये सुनेगी कर लेंगे तो शी कर लेना, ठीक है। ही विल नेवर लिसन टू मी, ही विल ओनली, अब ओनली आ जाएगा सिर्फ के लिए, ओनली, ही विल ओनली लिसन, ही विल ओनली लिसन, किसकी सुनेगा? अपने पिता की, टू हिज फादर, टू हिज फादर, ठीक। इसको आप बोल सकते हो शी विल ओनली लिसन टू हिज मदर, हर मदर, हाँ ध्यान रखना, शी आएगा तो यहाँ पे हर लगा देना, शी विल ओनली लिसन टू हर मदर, ठीक। ही विल ओनली लिसन टू हिज मदर, या फिर हिज फादर, या फिर हिज फ्रेंड, ऐसे करके, और वहां पे हर फ्रेंड, हर मदर, हर फादर, या हर ग्रैंड मदर, हर ग्रैंड फादर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 2 सेंटेंस आप बोलो। मेरी कोशिश है, मेरी आपसे विनती यही है कि यदि आपको अंग्रेजी थोड़ी ठीक से अच्छी सीखनी है, ये 2 सेंटेंस बोलो। एक जमाने में हमने भी ऐसा किया था, तो हमने बोलते थे, हम बोलते थे कुछ भी सेंटेंस कहीं बोलना तो कोशिश करते थे कि मौके का ही सेंटेंस मिल जाए तो अच्छी बात है। जैसे ये दोनों मौके के सेंटेंस है, कहीं ना कहीं तो बोल सकते हो आप, जूते वाला बोल ही सकते हो। कल किसी का बर्थडे होगा तो 10 साल का छोड़ो, 20 साल का तो होगा, 18 का होगा, 21 का होगा, 22 का होगा, बर्थडे आजकल चल रहे, बहुत सारे बर्थडे होते हैं, तो बर्थडे आएंगे आप सबको बोलो, तो आप बोल सकते हो। तो ये मौके वाला सेंटेंस है, तो हम मौके ढूंढते थे हम लोग, तो हम मौके ढूंढते थे, तब बोल देते थे अंग्रेजी में, 1-2 सेंटेंस बोल देते थे, कभी धाक जम जाती थी, कभी बेइज्जती हो जाती, अच्छा ज्यादा अंग्रेज बनने हो, तो ये दोनों चीजें होती हैं। लेकिन हमें क्या सीखनी थी, तो कोशिश की थी, और नहीं भी है मौका तब भी सेंटेंस बोल दिया, नहीं तो अकेले बड़बड़ाते रहे, तभी आएगी, वरना नहीं आएगी अंग्रेजी। ये ध्यान रखना, कुछ भी जान लो, कितने रूल या पढ़ चुके होंगे लेकिन फिर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या है 12 रूल जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद आपको बहुत सारी नई नई चीज मैं बताऊंगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। लेकिन तब वो इंटरेस्टिंग चीज लगेगी, तब आपको लगेगा कि अच्छा बड़ी अच्छी अंग्रेजी क्लास चल रही है। लेकिन तब ये 12 रूल जब भूल चुकोगे ना, तो फिर दिक्कत है, वो अगले समय फिर दिक्कत पड़ेगी आपको, तो आपको अगर मुझे फिर 12 पढ़ने पड़ेंगे, फिर से याद करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये 12 रूल बढ़िया करके, जितने 20-30 सेंटेंस पीछे हो चुके हैं, वो सेंटेंस आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, और उसकी अंग्रेजी तो आनी चाहिए, सपने में भी आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया, वह मेरी कभी नहीं सुनेगा, ही विल नेवर लिसन टू मी, वह सिर्फ अपने पिता की सुनेगा, ही विल ओनली लिसन टू हिज फादर, वह मेरी कभी नहीं सुनेगी, शी विल नेवर लिसन टू मी, वह सिर्फ अपनी माता की ही सुनेगी, शी विल ओनली लिसन टू हिज मदर, शी विल लिसन टू हर मदर, ठीक। शी विल ओनली लिसन टू हर ग्रैंड मदर, शी विल ओनली लिसन टू हर फ्रेंड, या फिर शी विल ओनली लिसन टू हर टीचर, ऐसे करके। और यहाँ पर क्या है, ही विल नेवर लिसन टू, वह हमारी कभी नहीं सुनेगा, तो ही विल नेवर लिसन टू अस, वह हमारी कभी नहीं सुनेगा, ठीक, ऐसे करके आ जाएगा। बहुत ठंड है, तो कॉमा लगा, इसका सेमीकोलन लगा यहाँ पर मैंने, वह बहुत ठंड है, तो यानी कि इट्स, अब यहाँ पर क्या, जहाँ सब्जेक्ट नहीं हो रहा तो इट लगा दिया, अब बात करेंगे इट इज वेरी कोल्ड, अब इट्स लिख देते हैं, इट्स वेरी कोल्ड, या फिर इट इज वेरी कोल्ड, सेमीकोलन, या फिर कॉमा जहाँ लगाओ जैसा लगाओ, तो इट इज वेरी कोल्ड। अब इट इज की बात कर लेंगे, या देयर वाज अ, आपने सुना होगा एक राजा था, देयर वाज अ किंग, तो जहाँ सब्जेक्ट नहीं वहां देयर लग गया, या फिर मौसम के लिए इनके लिए इट लगा दिया, ठीक है, जानवरों के लिए तो हम समझेंगे, पढ़ेंगे। अभी हमारी बात ये समझाने को नहीं थी, अभी मेरी कोशिश बात थी खाली शैल का उपयोग करने के लिए, तो ये शैल के उपयोग करने के लिए 2 सेंटेंस लिखे थे, ये वाले क्वेश्चन वाले, और ये की वाला। तो क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, तो बताना था ना, अब ऐसे ना, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, तो वाला क्वेश्चन वाला बनता, लेकिन यहाँ पर एक वहां पे हमने पहले भूमिका की क्रिएट करी, पृष्ठभूमि बनाई, बहुत ठंड है, तो बहुत ठंड है, टली रही ठंड, तो आप बोलोगे भी ऐसे करके, तो ये सेंटेंस मैंने मौके के सेंटेंस लिखे आपके लिए, क्या आप बोल दो, बहुत ठंड है, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, तो आप बोलो खिड़की है या दरवाजा है, कुछ भी था उस टाइम, दरवाजा तो बंद करते ठंड में करेंगे ठंड है, लेकिन खिड़की भी एक आध खुली है कहीं से, तो वो बंद करना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो, या दरवाजा ही बोल दो कि मैं दरवाजा बंद कर दूं, कोई इंसान दरवाजा खुला रखना चाहता है, तो बहुत ठंड है, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, या क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं, तो आप क्या बोलोगे उसके लिए, अब क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं, यहाँ पे गा की नहीं आया, तो पहचानना है, पूछ रहे हैं हम तो अब जो भविष्य में क्रिया तो भविष्य में होगी ना, अब अगर यहाँ कर दे तो आप करने जाओगे, तो भविष्य वाली क्रिया यहाँ पे, तो क्या बोलोगे, शैल आई शट, शैल मतलब पूछ रहे, तो आपने पहले लगा दिया, डबल एल लगा, पूछ पहले लगाया शैल, फिर आई शट, तो यहाँ पर पूछ रहे ना, इसलिए हम पूछने वाले में क्या होता है, जो वर्ब आएगी मतलब विल शैल आएगा पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, तो यहाँ पर क्या शैल आई शट
अब क्या शट का मतलब बंद होता है, क्या बंद, द विंडो, शैल आई शट द विंडो, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इनका हमेशा ध्यान रखना। शैल आई शट द विंडो या शैल आई शट द डोर, जो भी हो आप देख लेना। तो ये आप सेंटेंस इसको बोलो, ठंड चल रही है, अभी ठंड निकलना जाए, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो अभी। तो क्या बहुत आज बहुत ठंड है, तो इसकी ठंड में प्रैक्टिस कर लो इस वाले सेंटेंस की, इट इज वेरी कोल्ड, या फिर इट्स वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है, इट्स वेरी कोल्ड, आज लगा दो अपने पास है, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, शैल आई शट द विंडो, शैल आई शट द डोर। अब आ जाओ इसी सेंटेंस को चाहे से ले लो, आज बहुत ठंड है, क्या हम आज बाहर खाना खाने चले या बाहर खाना खाएं। तो ऐसा होता है कि भाई घर में नहीं, भाई ठंड में हाथ मत क्यों बनाओगे, चलो बाहर ही चल रहे हैं। तो आज बहुत ठंड है, तो फिर से बोल रहे हैं इट्स वेरी कोल्ड टुडे, या फिर इट्स वेरी कोल्ड टुडे, क्या हम आज बाहर खाना खाने चले या बाहर खाना खाएं। तो खाना खाने चलें ऐसे भी लिख सकते हो, खाना खाने चलें, चलें ऐसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यही बोल दोगे इट इज वेरी कोल्ड टुडे या फिर इट इज वेरी कोल्ड। तो इसके बाद क्या करोगे, पूछ रहे ना शैल, ठीक, वी, शैल वी, क्या है वी, ईट, फर्स्ट फॉर्म लगा दो, शैल वी ईट, अब कहाँ बाहर, आउट, शैल वी ईट आउट, हम बाहर खाएं, और टुडे आज, आज बहुत ठंड है क्या हम, तो आज जब हाँ लगा दो तो इसमें मत लगाना। तो यहाँ पर क्या है, आज बहुत ठंड है, तो शैल वी ईट आउट टुडे, या फिर उसमें मत लगाओ, बहुत ठंड है क्या आज हम बाहर खाना खाने चलें, तो ऐसे बोलना शैल वी ईट आउट टुडे, क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये ध्यान रखना। ये चीज समझ में आ गई, शैल वाला पूछने में लगाया हमने, ठीक है। तो अब बाकी तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, ठीक, तो तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, यहाँ पे बात हम कर चुके हैं, यहाँ पे शैल लगेगा, तो यू विल नहीं आएगा यहाँ पे ना, यू शैल, यू शैल गेट, यू शैल गेट फॉर फर्स्ट फॉर्म, क्या गेट, क्या करोगे, तुम्हारा हक, योर, हक को इंग्लिश में बोलेंगे RIGHT, राइट, ठीक, यू शैल गेट योर राइट, यू शैल गेट योर राइट, मतलब शैल पे जोर दे गया तो कि यू शैल गेट योर राइट, बोलने के तरीके में यू शैल गेट योर राइट, मतलब तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, तुम चिंता मत करो, डू नॉट वरी अबाउट दिस, या फिर तुम इसके बारे में चिंता मत करो, यू शैल गेट योर राइट। थोड़ा बोलने में भी आप इम्फेसिस, जोर देने को इंग्लिश में बोलते हैं इम्फेसिस, ठीक, तो इम्फेसिस दोगे फिर बोलने में यू शैल गेट योर राइट। तो ये चीज आप थोड़ा सा इनका जरूर अभ्यास कर लो, इन दो सेंटेंस को तो बोलो ही बोलो कहीं ना जाके, इतना तो मैंने सुना ही है, हर जगह बोलते ही बोलते हैं हिंदी में हम लोग ना। तो ये वाला किसी का बर्थडे आ रहा तो ऐसे बोल दो, शॉपिंग करने जाती है कुछ ना कुछ तो खरीदने जाते जाते तो वो बोल दो, या नमकीन बिस्कुट खरीदने जा रहे तो बोल दो 5 दिन तक चलेगी नमकीन, ऐसे 5 दिन तक लगा दो ना, ठीक है, 5 दिन से ज्यादा चलेगी, तब बोल दिया, कुछ ही बोल दिया, तो मोर देन 5 डेज बोल देना वहां पे। लेकिन इसका उपयोग करो, इसमें चतुराई आप दिखाओगे इसको कैसे उपयोग करना है, इसमें आप इसको उपयोग करो, ठंड निकलने से पहले सेंटेंस का उपयोग करो, ये दो सेंटेंस है ये बोल सकते हो आप, ठीक है, इनको आप अभ्यास करोगे तभी अंग्रेजी आएगी, वरना नहीं आएगी। और उसके बाद चाहे कितना भी माथा पटक ले, लेकिन मैं कह रहा हूँ 12 सेंटेंस ही हम पढ़ लें, इसके बाद में 12 का मतलब बल्कि 12 से ज्यादा हो जाएंगे, क्यों, 12 रूल है, तो ऐसा में निगेटिव भी सीखना है, इसका इंटेरोगेटिव भी सीखना है, कुछ लोग डबल इंटेरोगेटिव के बारे में पूछेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बार को जो प्रेजेंट का बता रहे हैं तो उसमें नेगेटिव अलग बताऊं, इंटेरोगेटिव अलग बताऊं, डबल इंटेरोगेटिव अलग बताऊं, फिर जब पास्ट में आ जाए तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव डबल इंटेरोगेटिव साथ में बता दूं, एक बार एक ही में रूल लिख दें तो आपकी आदत पड़ जाएगी, क्यों बार बार अलग बताएं, फ्यूचर में भी एक ही में लिख देंगे, वो आप समझ जाओगे कि हाँ अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम समझ आ रहा है क्योंकि हमने प्रेजेंट वाले में अच्छे से पढ़ लिया अलग अलग करके, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव, अब हमें अलग अलग पढ़ा, अलग अलग मत पढ़ाओ, एक साथ में बता दो, हम समझ जाएंगे। फिर इसके बाद में यानी कि 12 से 12 3 36 मान लो, ऐसे कुछ 30 35 मतलब, और मतलब ये समझेंगे एक बार में, तो ये 12 के रूल के बाद में 30 आसपास रूल बनेंगे, या 20 मान लीजिए आप तब बनेंगे। तो उसके बाद में जो फिर चीजें आएंगी आपको इंग्लिश स्पीकिंग में, वो बहुत मददगार साबित होंगी, लेकिन वो मददगार तभी साबित होंगी जब आप 12 अच्छे से आते होंगे आपको, ना कि रूल सबको याद हो जाते हैं कि सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लगानी है, हैज हैव लगाना कहाँ लगाना, वो सब रूल आते हैं, लेकिन ऐसा सेंटेंस बनाना सीख जाओ, आदत में आ जाए फटाफट कि ये बात मैं मान सकता हूँ कि चलो इसको क्या बोलेंगे, अधिक चलने को अधिक टिकने को, तो इसमें लास्ट आ गया, तो ये यहाँ कहीं अटक जाओ तो कोई तकलीफ नहीं है। खिड़की बंद करने को क्या बोलेंगे, शट है, या फिर क्लोज लगाएं, क्या लगाएं, ठीक है, ये इनमें अटक रहे हो एक आध बार तो बात ठीक है चल जाएगी, लेकिन मोटा मोटा तो बना दो, यहाँ पे आ जाओ कि शेल आई बंद द विंडो, बंद बोल दो इंग्लिश में, अगर मान लो अभी नहीं आ रहा है तो कम से कम कहोगे मुझे बंद की अंग्रेजी नहीं आ रही, बाकी सब है, शेल आई बंद द विंडो, तो बंद को बोल देंगे क्लोज लगाओ, यहाँ पे या शट लगाओ, जो बोला जाएगा तो वो शट लगाया जाता है तो वो शट लगा देगा, शेल आई शट द विंडो,
आना चाहिए, ये चीज आनी चाहिए। जहां पर कोई चीज नहीं आ रही, एक आध शब्द की नहीं आ रही है तो चल जाएगा, लेकिन अब तो बंद के लिए भी आ जानी चाहिए और इसके लिए भी आ जानी चाहिए। और ये तो आपने सुना है, शट द डोर, शट द विंडो, ओपन द विंडो, ये तो सुना ही है। तो शट और ओपन ये लगाते हैं इसके लिए। तो ऐसे ही आपको अभ्यास करते रहना चाहिए। सेंटेंस में वही लिख रहा हूँ, मैं बहुत छांट के सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि जो हम दिनचर्या में बोलते ही बोलते हैं। ठंड चल रही तो ठंड का सेंटेंस हो गया, और ठंड में खिड़की बंद हो जाएगी, ठीक। तो इसलिए ध्यान रखें आप लोग। बाकी हम क्लास पॉलिटी की आप लोग पढ़ते रहिए, और अपने जो दोस्त हैं उनको बताइए कि पॉलिटी और इंग्लिश स्पीकिंग है। बाकी मैं कोशिश धीरे धीरे मेरी बन रही है कि मैं आपको और सब्जेक्ट के साथ भी जोड़ूं, और हम लोग उस सब्जेक्ट का भी साझा करें, उस सब्जेक्ट का भी मजा लें, और समझो कि कितना बढ़िया है, सौहार्द है इन सब्जेक्ट को समझने, जनरल स्टडी को। और भूगोल की चली रही थी पीछे, तो भूगोल की भी क्लास, उसको भी आगे बढ़ाना है। तो कुल मिला के आपको बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी इसमें। तो फिर जुड़े रहिए और देखते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।